अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कुरान शिफा सेंटर और मैं हूं आपका मेजबान रिजवान रजा। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम एक ऐसे रूहानी और हकीकत पर मबनी मसले पे बात करेंगे जो बहुत सी बहनों की नींदें उड़ा चुका है। क्या जिन्नात औरतों के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं? क्या ये महज वसवसा या वाकई किसी शैतानी मखलूक का हमला? आइए सुनते हैं दलाइल और उलमाए अहले सुन्नत की तहकीक की रोशनी में। नंबर 1, एक मजबूर बहन की फरियाद। एक खातून रो रही है अंधेरे कमरे में खौफजदा। आमिर साहब, मैं जब रात को सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ लेट गया है। कभी मुझे जिस्मानी अज़ियत महसूस होती है और बाज़ औक़ात तो मुझे इंज़ाल तक हो जाता है। ऐसी शिकायत आजकल आम हो चुकी है और बकौले कई उलमाए अहले सुन्नत के कि ये बाज़ जिन्नात फाशिक की कालिस्तानी हो सकती है। कुरान पाक से दलील कंजुल ईमान के तर्जमे के साथ अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल आराफ आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाता है कि बेशक वो तुम्हें देखता है, वो और उसका कबीला, जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। उलमाए अहले सुन्नत इससे इस्तिदलाल करते हैं कि जिन्नात हमारी नजरों से ओझल होकर भी असरअंदाज हो सकते हैं। नंबर 2, उलमाए अहले सुन्नत की राय के मुताबिक आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात के असरात से बचाव के लिए पाकीज़गी, अज़कार, मसनूना और सूरह बकरा की तिलावत को लाजिम पकड़ें। माखूज फतावा रज़विया जिल्द नंबर 24। रूहानी अलामत जिनसे जिन्नात आशिक हो सकता है। नंबर 1, तन्हाई में गैर मामूली जिस्मानी एहसासात। नंबर 2, नींद में जिनसी ताल्लुकात के ख्वाब। नंबर 3, जिस्मानी कमजोरी, मुसलसल दर्द। नंबर 4, शर्मगाह में जलन या बोझ। नंबर 5, डॉक्टर्स के पास जाकर रिपोर्ट्स नॉर्मल आना लेकिन बीमारी का असर बाकी रहना। इलाज क्या है? नमाज के बाद दर्जे झेल अमल करें। आयतल कुर्सी शरीफ, सूरह बकरा का पहला रुकू, आखिरी रुकू और दोनों कुल, इन आयात को दम करके अपने जिस्म पर फेर ले। नापाकी से बचें, पाकीज़गी का खास एहतमाम करें। रात को सोते वक्त अकेला न सोए, किसी अजीज के साथ सोएं। कमरे में हल्की रोशनी रखें। फतावे अहले सुन्नत के मुताबिक अगर औरत नापाकी के अय्याम में है तब भी वो ऐसी सूरतें जो दुआ के तौर पर पढ़ी जाती हैं, जैसे कुल, आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ सकती है, क्योंकि ये हिफाजत के लिए पढ़ी जाती है, न कि तिलावत कुरान की नीयत से। माखज़ बहार शरीयत हिस्सा 2। अहम वार्निंग, ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। 100 में से 5% से भी कम, मगर जब होते हैं तो शदीद अज़ियत का बाइस बनते हैं। और अगर किसी गैर मुस्तनिद आमिल के पास गए तो बीमारी खत्म होने की बजाय और बढ़ सकती है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप ऐसे आमिल से इलाज कराए जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में नमाज रोजे की पाबंद हो, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इलाज करता हो। आखिर में अगर आप या आपकी कोई अजीजा इस मसले से दो चार है
तो फौरन हमसे राब्ता करें। अपने ईमान को मजबूत रखें, अज़कार को लाजिम पकड़े और खुद को वसवसों से आज़ाद करें। राब्ता नंबर कुरान शिफा सेंटर, मोबाइल नंबर 9934419633। खुदा हाफिज। मैं था आपका खातिब रिजवान रज़ा और ये थी आज की खुसूसी रूहानी रिपोर्ट। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।